हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की डेली कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तो आज है 27 जनवरी। कोट आप लोगों के सामने है। नदी या पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ देख नहीं सकते। वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही पानी ठहर जाएगा आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डांवाडोल हो तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, यह मानवीय स्वभाव है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करें। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हम्म। तो श्लोक आप लोगों के सामने है। आज है हमारा अध्याय 8 का श्लोक संख्या 2। सेकंड। अधियज्ञ कथैकोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथै ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। शब्दार्थ सॉरी, ये अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ये। क्योंकि भगवान ने कहा ना, अंतकाले च, जो मेरा अंतकाल में स्मरण करता है वो मुझ तक पहुंचता है। और भगवान का धाम कैसा है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो अगर परमानेंट हमें स्थान चाहिए, गंतव्य हमारा परमानेंट अगर हो गोलोक वृंदावन धाम, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे एंड टाइम पर भगवान जी का नाम लें? कैसे हमारे मुंह से अंत समय में भगवान जी का नाम निकलेगा? तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं। और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है। तो इस वक्त जैसे मधुसूदन का हमने पढ़ा ना, यहाँ पे मधुसूदन का मतलब क्या होता है कि जिसने मधु नाम के दैत्य का वध किया। तो वो किसने वध किया था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को अर्जुन कहकर जो है वो संबोधित किया। ठीक है। साथ ही आपका हम्म, हाँ। और भगवान मतलब अर्जुन ने भगवान जी को मधुसूदन, एक रीजन ये भी है कहने का कि जिस तरह से आपने मधु नाम के राक्षस को मार गिराया था ना, तो उसी तरह से मेरा भी जो अज्ञानता का राक्षस मेरे अंदर बैठा हुआ है, तो उसको भी प्लीज मार दो भगवान। तो एक रीजन ये भी है अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण को आपका मधुसूदन कहने का, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट करते हैं। ठीक है, आई है यहाँ लिखा हुआ। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम
जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। तभी कल बताया था मैंने आपको, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। तो जो कुछ हम पूरी जिंदगी में करेंगे एंड टाइम पे हमको वही चीज नजर आएगी। मान लो अगर आप लोग ज्यादा भोगी हैं, वस्तुओं का ज्यादा भोग किया है, तो वही वस्तुएं नजर आएंगी। है ना, मेरे मोबाइल, मुझे तो गैजेट्स का इतना शौक था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो मेरे टैब यहीं पे रह जाएंगे, वो मेरा मोबाइल आईफोन। अभी तो जस्ट मैंने 17 प्लस सीरीज निकाला था, अभी क्या हो गया, ओ हो। मेरी गाड़ी, मेरी BMW, मैंने तो गाड़ियों का कितना शौकीन है। मेरे जूते, मैं एक एक जूता चूज कर करके लाता था, 15-15 हजार रुपए का मेरा एक बूट है, पूरी अलमारी मेरी बूटों की है। कौन पहनेगा? मतलब पता नहीं किस किस को दे देंगे, पता नहीं किस किस को बांट देंगे, पता नहीं अच्छे लोग को देंगे, बुरे को देंगे, क्या पता किसको देंगे। मतलब मैं नहीं भोग पाया। जो भोगी व्यक्ति होगा वो एंड में यही सोचेगा कि मतलब मैंने लिया तो था लेकिन मैं भोग नहीं पाया। जैसे हमारे किसी रिलेटिव में ना, किसी की डेथ हुई थी एक बार, किसी ने शरीर त्यागा, तो अंकल ने डेथ से पहले क्या किया था, नया नया फर्नीचर लिया था, सोफा और डाइनिंग टेबल, टीवी वगैरह। मतलब तरखान, तरखान क्या बोलते हैं, कारपेंटर, कारपेंटर को बुला के ना उन्होंने पूरा जैसे LCD लगवानी दीवार में, तो पूरा ऐसे करके बोलते ना, एक कट कुट लगवा के, खिड़की पूरी बंद बुंद करके, वहां पर एक लकड़ी की फट्टी जैसी लगवा कर पूरा, कि भी मैंने यहाँ पे LCD लगवानी, वो सारा उन्होंने किया। अब जब अंकल की डेथ होगी महीने के बाद, तो उनकी बीवी रोती रोती, उन्होंने तो बैठ के भी नहीं देखा, उन्होंने सोफे पे बैठ के भी नहीं देखा। उन्होंने तो बोला था डाइनिंग टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल पे, हमारे घर डाइनिंग टेबल नहीं है, मैं डाइनिंग टेबल लेता हूँ, डाइनिंग टेबल लिया। डाइनिंग टेबल पे रोटी खाकर नहीं देखी है, उन्होंने अपने लिए LCD का टीवी लगवाया था। है, देखो फिट करवाना ही था, तो देखो डेथ होगी उनकी, और देखो वो टीवी नहीं देख सके। इस तरह से जो व्यक्ति, अभी तो खैर उनकी वाइफ रो रही है याद करके, लेकिन व्यक्ति भी मरने से पहले कई चीजें जिसमें उसकी आसक्ति होती है ना, उसको वो देखता है, दोहराता है। जैसे मुझे एक चीज और याद है कि कोरोना वायरस के दौरान मेरे एक किसी रिलेटिव की डेथ हुई। तो वो अंकल काफी मेहनती थे, सारा काम उन्होंने काफी मेहनत से किया, मतलब बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती, और ऑफिसर थे। तो जब वो उनको घर से बोला ना कि भाई अब आपको हॉस्पिटल में लेना पड़ेगा, तो खुद ही चल कर गए थे, वो पूरा घर ऐसे कर कर देखते हुए जा रहे थे। मतलब कि डेथ के टाइम पर भी ना पूरा घर ऐसे करके पूरा घर देख रहे थे, पूरा घर। मैंने पूरा वीडियो कॉल में देखा वो चीज, क्योंकि मेरे से भी बात करवाई थी कि इनको समझा कि इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इनको समझा। तो मैंने भी उनसे बात की थी, तो पूरा घर ऐसे ऐसे कर कर देख रहे थे। उस वक्त मेरे दिल में आ गया कि इन्होंने वापस नहीं आना है। मेरे दिल में आ गया था, हालांकि वो अपने पैरों पर चलकर गए थे, लेकिन मेरे दिल में आ गया था भी ये वापस नहीं आएंगे। तो व्यक्ति जो बनाता है, जिस चीज के अंदर उसकी आसक्ति होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन वहां रह जाता है, किसी कोने के अंदर हमारा अटक जाता है वहां पर, कि भाई ये है। तो आ, ऐसे ही जब किसी की डेथ होती है कभी भी, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमने जिंदगी में चीजें की होती है ना, वो सारी हमारी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह फटाफट चलती हैं, फिल्म की तरह, पिक्चर की तरह। वो जिस छवि में जाकर आपका ध्यान रुक जाता है, अटक जाता है ना, वही आपका अगला जन्म, अगली योनि वही तैयार हो जाती है। तो भगवत गीता की बुक में भी फोटोज देखी है हमने ऐसी, कि कोई व्यक्ति मीट खाता हुआ मरा, चेतना उसकी ये थी कि काश मेरे को नॉन वेज मिल जाता, चीता बना दिया, ले दांत मीट ही खाता रहा बैठ के। है ना, कोई कुछ खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है, तो मतलब चेतना में जो रहता है वही आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी ये चीज, कि भाई जैसे जैसे हाँ, जैसे आपके घर में नहीं, मतलब कि मान लो कि आपके पड़ोस में, आपके कभी किसी घर में ही कभी किसी की डेथ हो रही हो, आपके सामने मृत्यु हो रही हो, तो उसमें क्या होता है कि ना वो लोग जब बच्चे रो रहे होते हैं ना, तो जो कोई मोहल्ले का कोई सियाना वगैरह आ जाता है, मतलब सियाना मतलब जो कोई जानकार होता है, जिसको नॉलेज होती है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो कहता है कि यार आपकी लड़कियां रो रही हैं, इनको कमरे से बाहर निकाल दो, बेटे बेटे तू जा कमरे से बाहर, ऐसे तेरी मम्मा को प्रॉब्लम होगी, तेरे पापा को मुश्किल पड़ेगी, तुम जाओ कमरे से बाहर। बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। मतलब हालांकि वो छोटे बच्चे नहीं होते, होते बड़े ही हैं, लेकिन होता ना कि सबसे ज्यादा दुखी टाइम क्या होता है, कि अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल समय होता है, कि जिससे हम इतना प्यार करते हैं वो हमारी आंखों के सामने मर रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरे पापा के टाइम पे, उनकी भी उन्होंने भी जो शरीर त्यागा, वो कोरोना के समय पे त्यागा। हम सामने सामने खड़े हैं, वहां पे मीटर डाउन डाउन जा रहे हैं उनके, जो दिल की धड़कन हो गई। ठीक है, जो जो मीटर, वो मीटर ही बोलते हैं ना उसको, जो जो बताता है ऐसे करके, चिं 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 ऐसे करके बोल रही होती मशीन। वो मशीनों के सारे मीटर जो सारे एकदम नीचे आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता।
ऐसे में व्यक्ति क्या चिंतन कर रहा है, कहाँ पे क्या नहीं, तभी कहते हैं कि जो ये लोग होते हैं भक्तजन जो होते हैं ना, तो किस्मत अच्छी होती है किसी की कि अगर आपकी मृत्यु के समय पे कोई भक्त आपके साथ है और वो आपके कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर कोई महामंत्र डाल रहा है, तो आपको गीता सुना रहा है, भागवतम सुना रहा है, ठीक है, आपको भगवान की, अगर आपकी आईज खुली हैं तो आपकी आंखों के आगे भगवान जी की फोटो तस्वीर वगैरह कुछ दिखा रहा है, दर्शन करा रहा है कि देख लो। अदरवाइज तो रोना धोना जो होता है ना, वो इतना ज्यादा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि रोना धोने वाला इतना माहौल होता है गंदा घर का उस वक्त कि इंसान के जो प्राण निकल रहे होते हैं वो ऑलरेडी कष्ट में होता है। 40,000 बिच्छू जब एक साथ काटते हैं ना, उतना कष्ट उसको ऑलरेडी ऑलरेडी इतनी पीड़ हो रही होती है, इतना दर्द पहले ही हो रहा होता है। ऊपर से ओ मेरा पुत्र, तूने तो मेरा संस्कार करना था, मेरा बुढ़ापा खराब करके मत जा, मैं तेरी माँ बैठी है जिंदी यहाँ पे, तू कहाँ जा रहा है, तू मत मर मत मर। इस तरह से वो उसको सुन रहा है। पापा पापा, हम कहाँ क्या करेंगे आपके बिना, पापा मैं तो आपके बिना सो भी नहीं सकता, बच्चे उसको अलग तंग कर रहे हैं, बीवी अलग रो रही है, आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख चिंगाड़ पड़ा हुआ घर में, ऊपर से कफ वात पित्त ये जो है गले पे आके पहले ही पकड़ी हुई है इसने, ठीक है, बोला नहीं जा रहा। और अपनी जो चेतना चल रही है कि पिछली जिंदगी में मैंने क्या किया, वहां पे वो और 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, तो बहुत कष्टदायक होता है ये टाइम जो होता है ना इंसान के लिए जिसकी डेथ होती है। तो उसके लिए मुश्किल होती है, उसको दर्द होता है। जैसे कई लोग होते हैं, कई लोग सोचते हैं यार उसको हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, सोया सोया ही सो गया, लेकिन आपको क्या पता सोए हुए जब वो सो रहा था सोते सोते उसको कितनी पेन हुई होगी। है ना, कई लोग कहते हैं निकला है तो बस गाड़ी मार गई, आराम से मौत होगी, कोई बिस्तर पे तो नहीं पड़ा, इसने सेवा तो नहीं ना करवाई किसी से। लेकिन जिसको गाड़ी ऐसे करके मार कर गई हो, उसके प्राण उस वक्त निकले हो, ठीक है, हमें कुछ सुई भी चुभोए, कांटा भी चुभोए, थप्पड़ भी मारे, हमें कितनी पेन होती है, तो उसके ऊपर तो पूरा ट्रक निकल गया, तो उसको दर्द नहीं हुई होगी। तो कई लोग होते हैं कहते हैं एक झटके में मर गया, मतलब कि चलो सेवा नहीं करवाई, नहीं तो जो सेवा करने वाला होता है वो भी उसके लिए भी मुश्किल होती है, वो भी तंग पड़ जाता है, और जो सेवा करवाने वाला होता है वो भी तंग पड़ जाता है, दोनों दुखी होते हैं, करने वाला भी करवाने वाला भी। भगवान ऐसा टाइम किसी पे ना लाए, है ना, ऐसे हम कहते तो है समाज में, मतलब लेकिन दर्द फिर भी होती है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होती, दर्द तो होता है, मतलब जिस कहते हैं ना जिस तन लागे वो तन जाने, जिसको दर्द हो रहा है उसी को पता है। अब मैं बोलूं मुझे पेन है, मुझे पेन है, आप बोलोगे हाँ बेचारी ये इसको पेन है, लेकिन कितनी पेन है ये तो मुझे पता है ना कि कितनी पेन है ना। तो यही चीज है कि इस श्लोक में प्रयाण काल शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर भी जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा, और मुझे नहीं पता कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि इस समय मुझे तुरंत मर जाने दे, मतलब कि इस समय मेरी चेतना है क्योंकि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे को उठा लो, क्योंकि मेरी चेतना में आप हो, कृष्ण भावना भावित चेतना, तो प्लीज आप मेरे को इस तरह से उठा लो। लेकिन उसके बाद जब मैं मेरा शरीर में प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो कैसा लिखा है, प्रैक्टिकल बात है, मेरा गला रुंध जाएगा, मुझे नहीं पता कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मेरे को तुरंत मर जाने दो, क्योंकि अभी मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ, है ना, आपका नाम ले पा रहा हूँ, भज पा रहा हूँ आपको। ये पता नहीं बुक का नाम है, मुकुंद माला स्तोत्र है ना जो, वहां से ये आई थिंक लिया हुआ है, मुकुंद माला स्त्रोत, वहां से, स्तोत्र से। तो मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे नहीं पता मैं आपका नाम जप कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल बात है ये जो
हम लोग हैं जिनकी एज होगी हुई है, फिर भी कहते हैं कि यार अभी तो बड़ा टाइम पड़ा यार मरने में, अभी तो भक्ति बाद में करेंगे यार, भक्ति करना तो बुड्ढों का काम है यार। तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा गला रुंध जाएगा, मेरी आवाज से आपका नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे को नहीं पता, मैं आपके नाम का जाप कर भी पाऊंगा या नहीं, मेरे को नहीं मालूम, इसलिए अच्छा है कि मुझे तुरंत मरने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय में मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। कल अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे थे। कोई बताएगा 5 प्रश्न जो कल अर्जुन ने पूछे थे वो कौन कौन से पूछे थे? हैंड रेस करके बताएगा कोई। कल जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से 5 प्रश्न पूछे थे वो 5 प्रश्न कौन कौन से हैं? कौन हैंड रेस करके बताएगा? किसी को याद नहीं है? 5 प्रश्न कल। पेज पलट लो, बुक जिनके पास है बुक से देख लो, बुक से देख के भी बता सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, बुक से देख लो। प्रीति सूरी माता जी कह रही मैं बताऊंगी, जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। एक एक क्वेश्चन बता देंगे आप लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन प्रीति माता जी आप बता देना, और एक क्वेश्चन सौम्या अच्छा माता जी माता जी। आप बता देना, और एक क्वेश्चन निधि गर्ग माता जी आप बता देना, ठीक है? एक एक बता देंगे। जी प्रीति माता जी पहले आप बताओ, आपने हैंड हरे रेस किया कृष्ण था माता सबसे जी। पहले। मेरे के माता जी, उसमें बताया गया है कि हाँ भी, जैसे कि भगवान जो अर्जुन होते हैं ना, भगवान भगवान से पूछ रहे होते हैं कि हाँ भी पुरुषोत्तम वगैरह, और जो दूसरे होते हैं ना पुरुष वगैरह, वो उसके बारे में नहीं। तो हमारे जो भगवान है ना, पुरुषोत्तम है माता एकदम जी से, और सवाल पूछो, सवाल को समझो, सवाल को समझो, नोट से मत हाँ पढ़ो जी। पूरा, पुरुषोत्तम वगैरह का क्या मतलब वो सब मत देखो। हाँ, उन्होंने पांच ये कहा प्रश्न। गया कि ब्रह्मा क्या है, हाँ आत्मा हाँ क्या बस बस है, एक क्या एक एक बनता प्रश्न है आपने और बताना, बस भौतिक ठीक है, जगत। एक एक प्रश्न माता जी। एक। सौम्या माता जी नेक्स्ट टर्न आपकी, आप कैम ऑन करो अपना। जी माता जी बताओ। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। अर्जुन जी ने भगवान जी से पूछा, हे परम पुरुष, और आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है? बस बस मैंने माता जी एक बोला ना। जी। जी माता जी, हरे। एक एक। हरे कृष्ण निधि माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण जी। माता जी, अर्जुन ने पूछा था सकाम कर्म क्या है। ठीक है माता जी। और कौन बताना चाहता है? नीलम शर्मा माता जी आप बताओगे? जो इन लोगों ने छोड़ दिए वो आप बता दो, या कोई और भी बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है। हरि बोल। भक्त नीलम शर्मा माता जी। कौन बताएगा? इतने लोग माता जी बैठे मुझे हैं। हम्म। चैप्टर का नहीं पता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कल का जो श्लोक था ना 8वें अध्याय का पहला श्लोक, आज दूसरा पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय, सॉरी, 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे थे ना, उसमें से 3 प्रश्न माता लोगों ने बता दिए। अब बाकी के जो 2 प्रश्न है वो आप बता दीजिए, ये पूछ रही हूँ। उन्होंने बताया जी ब्रह्म क्या प्रश्न। है, आत्मा क्या है ना, सकाम कर्म क्या है ये पूछा, ये बताया। आप बताइए अगला। क्वेश्चन का नहीं पता, पर ये वाला पता कि उन्होंने बोला था कि जैसे आपने बताया थी कि हमें कर्म करने हैं, मतलब अकर्म करने हैं हमें, ना तो उसका कर्म करने हैं ना तो भी कर्म करने हैं। ये एक मुझे याद है, और मुझे ये बात है याद है कि आपने बोला था कि अंतकाल, वो वाला श्लोक बोला था ना, अंतकाले मामेकम, वो वाला। प्रीति शर्मा माता जी भी नहीं हैंड रेस किया, ठीक है माता जी, आप आंसर बता रहे हो, मैं प्रश्न की बात कर रही हूँ, आप आंसर बता रहे हो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, गुड गुड, हरे कृष्णा जी। प्रीति शर्मा माता जी आप बताओ। देवता क्या है? देवता क्या है? हाँ, आधिभूतम आधिदेव पढ़ा था ना। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, सकाम कर्म वगैरह, ठीक है माता जी, धन्यवाद। ओ, हम्म। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? आज का प्रश्न है, यज्ञ का स्वामी कौन है? एक प्रश्न आज का। 7वां प्रश्न हो गया, शरीर में कैसे रहता है? और 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ठीक है, ये 3 प्रश्न पूछे तो टोटल हो गए 8। 5 कल के अध्याय में थे, कल कल के श्लोक में थे 5 क्वेश्चन, और आज है 3, तो टोटल हो गए 8 क्वेश्चन दोनों को मिला। तो यहाँ पर लिखा है अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ, ठीक है? तो बेसिकली इसका मतलब है कि यज्ञों का स्वामी कौन है।
इसका क्या मतलब है कि यज्ञ का स्वामी कौन है? इसका उत्तर जो है वो ऑलरेडी आप सभी बच्चों को मालूम है कि यज्ञों का स्वामी कौन है। 5वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भगवान वहां बता रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का परम भोक्ता, भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का जो परम भोक्ता, सुप्रीम इंजॉयर, जो वो मैं हूँ। समस्त लोको सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके दिल में रहने वाला मैं हूँ, और सबके दिल में रहकर मैं परमात्मा के रूप सबके दिलों की बात भी जानता हूँ। ठीक है, समस्त जीवों का मैं उपकारी हूँ, उनका हितैषी हूँ। तो इस तरह से सबको, इस तरह से जो व्यक्ति जान जाता है तो वो सभी तरह के दुखों से आजाद हो जाता है और शांति को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक का बेसिकली, इस श्लोक को बोला जाता है आपका पीसफुल फार्मूला। पीसफुल फार्मूला की मतलब कि शांति सूत्र कहते हैं इसको भगवत गीता का। आदि यज्ञ का मतलब क्या हो गया, भगवान ने बता दिया कि मतलब यज्ञों का भोक्ता कौन है। तो भगवान ने 5वें अध्याय का 29 श्लोक में पहले ही बता दिया हो कि भाई मैं हूं। ठीक है। अब जो ये है ना, एक मिनट, अधियज्ञ, जैसे हम यज्ञ भी जो करते हैं ना, यज्ञ जो करते हैं उसमें जैसे हमने तात्पर्य में पढ़ा कि यज्ञ में विष्णु के लिए भी होता है, इंद्रदेव के लिए भी होता है। तो कौन है रियल, मतलब कि इमीडिएट स्वामी भी होते हैं कोई, तो कुछ अल्टीमेट स्वामी भी होते हैं। तो बड़ा अल्टीमेट स्वामी कौन है, ये अर्जुन का मेन प्रश्न है कि मेन अल्टीमेट स्वामी तो वो कृष्ण भगवान ही है। ठीक है। तो शरीर में ये कैसे रहता है, शरीर में कैसे रहता है? अगर ये स्वामी है तो ये शरीर के अंदर कैसे रहेगा? अगर ये मालिक है तो शरीर के अंदर कैसे रहता है, क्यों रहता है? इसको बाहर निकल जाना चाहिए ना, बाहर आना चाहिए स्वामी है तो। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो ये तीन जो है ये प्रश्न है आज के हमारे। ठीक है, ये तीन। यज्ञ का स्वामी कौन, इसके बारे में बता दिया मैंने। ठीक है। शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। मधुसूदन का भी बता दिया कि मधुसूदन क्यों बोला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था। ठीक है, इसलिए बोला। और दूसरा, अर्जुन चाहता है कि जो मेरे दिल के अंदर अज्ञानता बैठी हुई है ना, अज्ञानता है, तो जो उसकी वजह से मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, मोह का भी है, तो मेरे उन अज्ञानता रूपी राक्षस का प्लीज भगवान जी असुर का वध कर दो। इसीलिए भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है। ठीक है। क्योंकि फाइनल टेस्ट किसका है, फाइनल टेस्ट होता है मृत्यु का, प्रयाण काले, कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ रहा होता है तो आपको वो कैसे रियलाइज कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति मर रहा होता है ना, उस वक्त क्या होता है, पित्त वात कफ से उसका गला रुंधा होता है, भरा हुआ होता है। और कई बार ये देखो, मैंने ये भी देखा है, जैसे मैंने कभी कभार किसी बीमार व्यक्ति से बातचीत की है ना, तो रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, तो वो मुझे बोलते हैं, सोनू मैं मरना नहीं चाहता, तू भगवान जी से प्रार्थना कर, मैं और जीना चाहता हूँ। तो कोई भी मरना नहीं चाहता, और जिस व्यक्ति को पता है कि भाई मैंने शायद मरना है, अब मेरा मरना ही लिखा है, वो भी कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। वो भी इस चीज से घबराता है, डरता है कि मैं और जीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जीऊं, मैं कुछ करूं, मतलब ऐसे होता है। ऐसे में अगर व्यक्ति का बिल्कुल, जिसकी इच्छा हो कि भाई मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन वो मर रहा है, और सोचो उसके मरते मरते ना खुद के आंसू भी आते हैं कि मैं, आई एम हेल्पलेस, मैं जीना तो चाहता हूँ लेकिन मैं जी नहीं पा रहा। तो उसको हेल्पलेस मतलब असहाय सा फील होता है कि मैं कुछ अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा, है ना। उसको ऐसा फील होता है, उसका गला भरा होता है, आंखें, आंखों के आगे पानी, आंखों के आगे फ्लैशबैक, जो पिछले चीज चल रही होती है वो चल रही होती है। उस वक्त कैसे याद कर पाएगा आपको, क्योंकि घर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा कर ली है ना। रोना पीटना सारा इन्वायरमेंट जो होता है वो देहात्म बुद्धि वाला होता है, और तुलसी सानू छड़ के ना जाओ, आपके बिना हम क्या करेंगे, आपके बिना नहीं रह सकते, हमें भी साथ में ले जाओ, है ना। मतलब जिसका जितना जितना कहते हैं ना, जिसका जितना जितना रिश्ता उतनी उतनी पीड़। मतलब कि जिसका जितना जितना रिश्ता नाता है जिस इंसान के साथ, उसको उतना उतना ही दर्द होगा ना, उतना उतना तकलीफ होगा। जिसका जितना जितना रिश्ता, उतना उतना दर्द होगा उसको। किसी का पापा जा रहा है तो उसको उस तरह की फीलिंग होगी, किसी का हस्बैंड जा रहा है उसको उस तरह की फीलिंग होगी, किसी का खुद का बेटा जा रहा है उसको उस तरह की फीलिंग होगी। जैसा जैसा रिश्ता होगा, किसी का भाई मर रहा है तो उसको वैसे दर्द होगी। ठीक है। तो
कि बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार मत खत्म करके जा, मत मर मत मर, तो उसको सारी चीजें नेगेटिव, माहौल, रोना धोना, खुद का भी ये वो बहुत सारा होता है। ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति जो है याद कर पाएगा? तो ये पूछ रहा है अर्जुन की यज्ञों का स्वामी कौन है। यज्ञ का स्वामी जो बेसिकली वास्तव में विष्णु का ही अवतार है, यानी कि यज्ञ अवतार। ठीक है। तो आदि यज्ञ यानी ओरिजिनल ऑफरिंग जो जाती है वो किसको जाती है, ये पूछा जा रहा है। ओरिजिनल ऑफरिंग, अल्टीमेट ओरिजिनल ऑफरिंग किसको जाती है, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि जब जब यज्ञ होते हैं ना, तो उसमें पहली ऑफरिंग जाती है गणेश भगवान को, ओम श्री गणेशाय नमः। जब आप घरों में हवन इत्यादि करते हैं तो ओम श्री गणेशाय नमः, है ना, या ओम गण गणपताय नमः, पहले गणेश भगवान जी का जाता है, मतलब जो देखते हैं। तो एक्चुअली पहली ऑफरिंग गणेश जी को जाती नहीं है, गणेश भगवान को नहीं जाती। गणेश भगवान जी के गुरु कौन है? हमारे नरसिंह भगवान जी। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया नरसिंह भगवान जी से प्राप्त किया। नरसिंह भगवान जी का जो अगर पूर्ण पूर्ण रूप देखा जाए तो वो कौन है? कृष्ण भगवान जी हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चेला जो है वो गुरु से पहले खाना खा ले, या जो भक्त है वो भगवान से पहले खाना खा ले, ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि पहली ऑफरिंग जो है गणेश भगवान को नहीं जाती है। पहला भोग जो होता है, भोग, पहला भोग, जैसे हमने खाना पकाया रसोई में जो पकाया, वो हम लेकर गए थाली में, पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं हम तुलसी दल डाल के, तुलसी पत्ता तुलसी दल डाल के। उसके बाद क्या है कि फिर मिलता है, सबसे पहला जो प्रसाद जाता है वो जाता है गणेश भगवान के पास, वो जाता है गणपति बापा के पास आके। ठीक है। तो वो गणपति जी को देते हैं, वो प्रसाद खाते हैं। तो यज्ञ का मतलब हुआ विष्णु। ठीक है। मधुसूदन का मतलब बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि क्या है, मधुसूदन है। अर्जुन कह रहा है कि मेरे डाउट को भी मारो, राक्षस जैसे हैं मेरे जो डाउट्स हैं, मेरा जो अज्ञानता है बिल्कुल राक्षसों के जैसी है। तो जिस तरह से मधुसूदन ने पहले डाटा हैकिंग की थी, यानी कि ज्ञान चुरा लिया था ब्रह्मा जी से, तो उसी प्रकार से जो मेरी बुद्धि है ना, इसका भी हरण हो गया, इसकी ये भी चोरी हो गया, इसका ज्ञान भी निकल गया है, हर लिया है इसको। तो जो मेरे संशय हैं, जो मेरे डाउट्स हैं, इन संशयों को दूर करो, मेरे डाउट्स रूपी मधुओं को मारो, आसुरों को मारो, भगवान मधुसूदन कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर जो है वो दीजिए ना। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि मृत्यु के समय कैसे हमें भगवान जी को याद करना है। उसके लिए वही करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मुझे याद करेगा मेरे पास आएगा। और भगवान के पास जाकर हमें क्या फायदा? देवी देवताओं के पास चले गए तो क्या होगा? देवी देवताओं का जो लोक है वो परमानेंट नहीं है। देवी देवता की वहां पे उपाधियां जो है वो भी चेंज होती हैं। आप चाहें तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, आप चाहें तो आप भी इंद्र बन सकते हैं, वरुण देव बन सकते हैं, अग्निदेव बन सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो बन सकते हैं। तपस्या करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनके जैसी तपस्या भी तो नहीं कर सकते ना, देवी देवताओं की जैसी। अदरवाइज वहां पे जो पदवी है, जैसे यहाँ पर चेंज होता है 5 साल के बाद सरकार चेंज हो जाती है, तो वहां पर भी चेंज होता रहता है। आप चाहें तो आप देवी देवता बन सकते हैं, लेकिन वो लोग भी परमानेंट नहीं है। बिकॉज हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो थे ना, ये बड़े चालाक थे। इन्होंने ब्रह्मा जी से चालाकी से वरदान ले लिया, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं फलाने में मरूं, ना मैं ढमकाने में मरूं, है ना, ना दिन में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना आसमान में मरूं, ना जमीन में मरूं, ना मेरे को मारने वाला कोई इंसान हो, ना मेरे को मारने वाला कोई जानवर हो। तो ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, इस तरह से उसने बड़ा कुछ कह दिया, बड़ा कुछ कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई तेरे को तो अमर होने का वरदान तो मैं दे नहीं सकता, मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तो मैं कहाँ से दे दूं? तो उसने चालाकी से इस तरह से शर्तें कंडीशंस रख रख के ले ली कि आप ये बोल दो कि मैं दिन में ना मरूं, आप ये बोल दो कि मैं रात में ना मरूं, आप ये बोल दो कि मेरे को मारने वाला कोई इंसान ना हो, आप ये बोल दो कि मेरे को मारने वाला कोई पशु ना हो, आप ये बोल दो कि जमीन में ना मरूं, आप ये बोल दो पानी में ना मरूं। इस तरह से उसने चालाकी से ले लिया। लेकिन फिर भी उसको मरना पड़ा। भगवान नरसिंह रूप में का अवतार लेकर आते हैं और भगवान उसको वध करते हैं उसका। तो मृत्यु तो सबकी आएगी, जो आया है वो जाएगा, आईडी तो सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। तो प्रयाण काले का जो मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड समय में हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले, उसके लिए हमें पूरी लाइफ भर प्रैक्टिस करनी है जब तक है जान। जैसा हमने यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में रेफरेंस दिया है ना, महाराज कुलशेखर का, कि भगवान अभी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो हमें अपने आप पे सोचना चाहिए कि आप लोगों भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है। आप लोगों की बाजुएं चल रही हैं, जुबान चल रही है, हाथ पकड़ने के लिए माला चल रही है ना, हाथ चल रहा है माला पकड़ने के लिए,
हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए माला चल रही है, कानों से सुनाई दे रहा है हरे कृष्ण महामंत्र। घर का कामकाज भी उतना ज्यादा नहीं है। बच्चे चले जाते हैं स्कूल, 2 बजे ही आते हैं, 2 बजे ही आते हैं, 2:30 बजे आ जाते हैं। सबके बच्चे जाते होंगे जो स्कूल, 2 सवा 2 चले जाते हैं। पति लोग जो है वो चले जाते हैं ऑफिस में। किसी के हस्बैंड दोपहर को लंच के टाइम पे आते हैं, किसी के हस्बैंड साथ ही टिफिन लेके जाते हैं, शाम को ही आते हैं 7 बजे के बाद घर पे। तो आप लोग के पास कितना ज्यादा समय है भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी आप सोचो कि नहीं नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, घर के काम ही नहीं खत्म होते। घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे। आप खत्म हो जाओगे काम करते करते, घर के काम खत्म नहीं होंगे, याद रखना। हम मर जाएंगे, घर के काम फिर भी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। कभी भी खत्म नहीं होने वाले घर के काम, ये तो रहेंगे। और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, शारीरिक रोग जो होते हैं, चाहे आज सर्दी हो गई, चाहे जुकाम हो गया जी, आज छींकें बड़ी आ रही हैं, आज गला खांसी बड़ी आ रही है ना, आज थोड़ा सा बुखार लग रहा है, आज ये हो रहा है, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है। तो तबीयत तो नासाज होती रहेगी, छोटा मोटा शरीर है, हमको इंसान का शरीर मिला है, तो हमको कष्ट तो थोड़े मोटे आएंगे। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है। अब ये थोड़ा जुकाम लगेगा रोटी नहीं खाओगे, खांसी लगेगी तो खाना छोड़ दोगे। आप खांसी में, जुकाम में, बुखार में लोगों की शादियां भी अटेंड करने के लिए जाते हो। हाँ माता जी, मैं देख रही हूँ आपको, लेकिन हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो उसमें भी हम शादी पार्टी अटेंड करने जाते हैं। यार देखो, पता है मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन तेरे बर्थडे के पीछे आई हूँ, पता है तेरे को कितना जुकाम है मेरे को। मैं सोचा मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, नाराज हो जाएगी, देख ले। फिर भी मैं तेरे पीछे आई हूँ, तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मतलब उससे प्यार करते हो। लेकिन भगवान से प्यार नहीं करते हो, जिसने पैदा किया, जिसने जन्म दिया, जिसने मनुष्य की योनि दी। उसके लिए आपको बड़ी जुकाम है भगवान, आज नहीं निकली आवाज, आज नहीं निकली, फिर उसके लिए सो जाते हो। बिकॉज प्रियोरिटीज जो है ना, प्राथमिकता, आपकी जिंदगी में प्राथमिकता दोस्ती यारी की है, लेकिन भगवान की प्राथमिकता नहीं है। जो हमारा ट्रू फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड है और परमानेंट फ्रेंड है, उसके लिए प्राथमिकता नहीं है। बाकी अंट शंट लोगों के लिए है, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी पक्की सहेली है, हम बचपन के बस बेस्ट फ्रेंड है, हम साथ साथ में पढ़े हैं, साथ साथ में बड़े हुए हैं। हाँ, जो चीज हम खरीदते थे वो दो लाते थे, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। हम, हमारी जोड़ी पक्की है, सलामत रहे याराना हमारा, तेरा मेरा साथ रहे। लेकिन जो भगवान जी का है, वो नहीं चाहिए प्राथमिकता। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि भक्त कह रहे हैं कि हमसे सुबह नहीं उठा जाता, हमको ठंड लगती है। जम्मू कश्मीर से ज्यादा ठंड कहाँ होगी बताओ। ठंड तो सबके लिए है, लेकिन हम लोग उठ रहे हैं ना। सर्दी लग रही है तो हम क्या सोचे सर्दी में, मतलब आप सोचो सर्दी में अगर आपकी कहीं फ्लाइट है, आपको एरोप्लेन से जाना है कहीं पे, या ट्रेन है, ट्रेन से जाना है, 5 बजे की आपकी ट्रेन है या 5 बजे की फ्लाइट है, आप 2 घंटे पहले उठ जाओगे घर से, ढाई। एरोप्लेन में जाना तो 2 घंटे पहले ही आपको वहां पहुंचना पड़ता है एयरपोर्ट पे। आप वहां पे जाके 3 बजे जाकर बैठ जाओगे ऐसे करके कि हाँ मेरा नंबर अभी आ जाएगा, मेरे को बुलाएंगे, वहां जाके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता ना पैसे खर्चे हैं, वहां दर्द तकलीफ होगी ना, हमने किराया खर्चा है। लेकिन भगवत धाम जाना वो तो फ्री फंड में मिल रहा है यार, वहां जाकर क्या है, उसकी कौन सी टिकट मिल रही है, कौन सा पैसे लग रहे हैं, वहां हरे कृष्ण तो करना है, पहुंच जाएंगे, पता लग गया, एंड एंड काल में भगवान का नाम ले लेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है। एंड समय में नाम निकले उसके लिए पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस लगती है। पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करोगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर कहीं जाकर एंड टाइम पर आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। तो कल भी भक्तन प्रीता माता जी मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, माता जी आप जैसे क्लास में बोलते हो कि वो तोते वाली कहानी मैंने सुनाई थी ना, पैरट वाली कहानी, आप लोगों को याद होगा कि एक मौलवी था, उसका तोता मर गया, उसने अपने तोते को सिखाया हुआ था कालीमा शरीफ, है ना, 4-5 दिन पहले ही कहानी सुनाई थी आप लोगों को। तो वो जोर जोर से सड़क के ऊपर रख गया रोने के लिए, तोते की लाश पकड़ के रोई जा रहा है, लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मौलवी साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, इनका तोता मर गया, तोता की बॉडी हाथ में पकड़ी ना, शायद तोता मर गया बेचारे का तभी रो रहा है। कोई बात नहीं मौलवी साहब, हम आपको नया तोता ले देंगे, रोने की क्या बात है, आप इतने ज्ञानी हो, लोगों को प्रवचन देते हो आप। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा तोता मरा, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? क्योंकि मैंने इस तोते को कालिमा शरीफ सिखा रखा था, मतलब जैसे हमारे में हरे कृष्ण महामंत्र कह लो या राम राम कह लो, राधे राधे कह लो, हम तोते को सिखाते हैं, मैंने वो सिखा रखा था। लेकिन जैसे इसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा ना, ये तो टाई टाई करने लग गया, इसने तो कालिमा शरीफ बोला नहीं। अब मेरे को डर अपना ये लग रहा है कि कालिमा शरीफ तो मेरे को भी आता है, लेकिन जब मौत के फरिश्ते, यानी कि जिसको हमारी भाषा में यमदूत कहते हैं, यमराज कहते हैं, वो अगर मुझे लेने के लिए आ गया, तो जाने मेरे मुंह से राम राम मतलब अल्लाह अल्लाह राम राम निकलेगा, या मैं भी इस तोते की तरह टाई टाई करूंगा। पता तो सबको है कि एंड टाइम पे हम भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन एंड समय पे भगवान का नाम निकलने के लिए हमारी जुबान से हमको चाहिए कि हम पूरी जिंदगी भर उसका जो है हम प्रैक्टिस करें।
अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, वैराग्य भी हो आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र से ही आएगा। ठीक है। तो गोलोक वृंदावन धाम अगर जाना है तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर ट्रेन से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, टिकट कटवाई है ना, किराया खर्चा है, तो फिर उठना पड़ेगा ना सुबह। तो ऐसे ही मॉर्निंग साधना, इसको सीरियसली लेना है आपको, मॉर्निंग में उठना है। अभी कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है माता जी, हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है। क्योंकि अगर कृपा होती तो हम सेशन में आ जाते, चैंटिंग सेशन में 4 बजे आ जाते आपके साथ। लेकिन हम आ ही नहीं पाते, शायद भगवान की कृपा नहीं है। कृपा इज ऑलवेज देयर, कृपा हमेशा ही है। कृपा कभी चली नहीं जाती हमें छोड़ के, कृपा हमेशा ही रहती है। कृपा यहीं पर है, परमानेंट यहीं पर है हमारे पास कृपा। ठीक है। फिर माता जी प्लीज हमारे ऊपर कृपा कर दो। तो प्रभुपाद जी को भी किसी ने, ऐसे ही व्यक्ति ने कल पूछा था, भक्त ने, एक मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रभुपाद जी मुझे आपकी स्पेशल मर्सी चाहिए, स्पेशल कृपा चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा वो तो तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बोलता हूँ आपको, वो तो ऑलरेडी आपके पास है, दिया हुआ आपको। नहीं, मुझे स्पेशल मर्सी चाहिए, स्पेशल कृपा चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हो सुनो ए, वो तू है कुएं का मेंढक, भौतिक संसार के कुएं का मेंढक, और तू ये चाहता है कि मैं नीचे उतरूं, मतलब तेरे साथ कुएं में नीचे उतरूं और तेरी उंगली में रस्सी पकड़ाऊं। मैंने कुएं के बाहर रहकर तेरे को रस्सी ऑलरेडी पकड़ाई हुई है, तुमको बस रस्सी पकड़ के ऊपर आना है, ऊपर मैं खींच लूंगा, वो मेरा काम है ना। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि मैं कुएं के अंदर आके तेरी उंगलियां खोल के उसके अंदर रस्सी ऐसे पकड़ा के तेरी ग्रिप में हाथ मुट्ठी बंद करवा के तो फिर आऊं, वो नहीं होगा। तो ऐसे ही कृपा जो है वो हमेशा से यहीं पर है। कृपा हमारे, आपके पास कृपा क्यों नहीं है? क्यों कहते हो आप लोग कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं? क्या आपके पास भगवत गीता नहीं है? क्या आपके पास भागवतम का क्लास का लिंक नहीं आता, कक्षाओं का आप लोग सुनते नहीं हो? क्या आपके पास भक्तों का संग नहीं है? क्या आपके शहर में टेम्पल नहीं है? ठीक है। चलो टेम्पल भी किसी के केस में दूर है, कोई नहीं जा सकता, या कोई बीमार है नहीं जा सकता, ऑनलाइन क्या आपको चीजें कम मिल रही हैं? ये जूम टेम्पल का लिंक मैंने बनाया, 2:30 पौने 3 बजे लिंक आ जाता है चैंटिंग सेशन का, क्या ये कृपा नहीं है? भगवत गीता की क्लास आपको फ्री में मिल रही है, क्या ये कृपा नहीं है? एक एक को मैं फोन कर करके उठाती हूँ, क्या ये कृपा नहीं है? और क्या चाहते हो? कृपा तो हमेशा से है, कृपा हमेशा से यहीं पे है। तो वही बात है ना कि जैसे रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन वालों को बोले, रेडियो स्टेशन वाले बड़े चला के बड़ा भेदभाव करते हैं, क्या क्या क्यों, क्या हो गया तेरे साथ, क्यों भेदभाव कर, तुझे कैसा ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? देखना यार, साथ वाले का गाना बजता है, मेरा ही गाना नहीं लगाते, मेरा ही गाना नहीं बजता। ट्यून इन करना तो आपका काम है ना। अगर वहां पे रेडियो स्टेशन वालों ने दिया हुआ है, चैनल का फ्रीक्वेंसी वहां दी हुई है, बिग 92.7 FM, रेडियो मिर्ची तड़का, ये वो फ्लांडिंग जो भी उनके चैनल है, 100.3 मेगा हर्ट्स विविध भारती, है ना, वो उन्होंने दिया हुआ है, उसको ट्यून करो ना। गोल गोल घुमाना तो आपका काम है ना। अगर आप गोल गोल नहीं घुमाओगे, उधर का चैनल का लिंक आएगा कि फ्रीक्वेंसी है वहां पे डायरेक्ट 92.7, आप चला रहे हो 90 के ऊपर, वहां पे तो ऐसी आवाज आएगी ना, फिर आप कहोगे मेरा गाना तो बजता नहीं है, उसका गाना तो बज रहा है, ये तो रेडियो स्टेशन वाले मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। वो नहीं भेदभाव कर रहे हैं महाराज जी, आप खुद आप खुद नहीं चला रहे हो फ्रीक्वेंसी, खुद ही ट्यून इन नहीं कर रहे हो। ट्यून इन कर लो तो कर लो। ऐसी कृपा नहीं है कि भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा बिल्कुल आपके ऊपर बेशर्ते कृपा है, तभी आपके पास भगवत गीता जैसी किताब पहुंची है, वो भी प्रभुपाद जी की। तभी आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तभी भक्तों का संग मिल रहा है, तभी हमारे लिए गुरुजन बैठे हुए हैं, शिक्षा गुरु हैं, पथ प्रदर्शक गुरु हैं, चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमारे हमारे साथ हमेशा अंदर रहते हैं परमात्मा रूप में। तो कैसे कहते हो कि कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है? दूसरी कई लोग ये कहते हैं कि माता जी हाँ पहले तो हम उठ जाते थे, पहले तो हमारी चैंटिंग हो रही थी, लेकिन आजकल नहीं हो पा रही है। शायद हमसे कोई गुनाह हो गया, शायद हमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया होगा, अपराध मत कर दिया होगा मैंने माता जी। हाँ, हाँ माता जी, अपराध तो मत हुआ होगा मुझसे। तो माता जी अपराध अगर हुआ भी है ना, तो ये देखना आपका काम नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मैंने अपराध किया है, तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि आपने किसके चरणों के प्रति अपराध किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आपको ये लगता है कि आपने अपराध किया और आप अपराध की वजह से आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, भक्ति रुक गई है किसी अपराध की वजह से, तो आपको ये भी पता होगा कि आपने किसके चरणों के प्रति अपराध किया है। तो आपका क्या बनता है कि अगर आपको लगता है कि आपने हाँ वैष्णव अपराध किया किसी डिवोटी के प्रति, तो आप वहां जाके आप उसको सॉरी बोल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी ईगो आगे आ जाती है, हम सॉरी नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, भगवान ने उसका भी हल दिया हुआ है। अगर आपको सॉरी बोलने में दिक्कत है, नहीं बोल सकते हो, ईगो है, क्योंकि कोई भी शुद्ध नहीं है ना इस वक्त, तो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सोने से पहले ही आप भगवान जी से मांगो, सुबह उठते भगवान से मांगो, हे भगवान जी मैंने उस डिवोटी के ना प्रति अपराध कर लिया था, मेरा इंटेंशन नहीं था बट मेरे से हो गया हुआ है। या फिर जानबूझ के भी किया तो वो भी भगवान के सामने तो कन्फेस करो कि हाँ भाई मैंने किया था, खुंदक चढ़ गई थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा, गुस्सा चढ़ा था, इमोशन सारे मेरे हो गए थे और हो गया मेरे से। लेकिन प्लीज भगवान आप उसके दिल में ये बात डाल दो कि मुझे माफ कर दे, प्लीज भगवान।
मैं कुछ नहीं चाहता उसके साथ, आगे पीछे का मैं कुछ नहीं चाहता। अगर मैंने उसके प्रति कोई अपराध किया तो मैं माफी मांगता हूँ, अगर उसने मेरे प्रति किया तो मैं उसको माफ करता हूँ। ये तो कर सकते हो ना अपने लिए, या ये भी नहीं करना है? तीसरी चीज ये होती है, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। ऐसे भक्ति करते रहने से क्या होता है कि जो भी आपने किया भी होता है ना, भक्ति से ही वापिस से आपकी भक्ति लता का जो बीज जो सूख जाता है ना, मतलब कि जो बीज जो आपका लाइक मतलब लता निकली थी वो मुरझा गया, ये हो गया, टहनी उगी थी सूख गई, वो वापिस से चढ़ जाएगी ऊपर, अगर आप भक्ति करते रहोगे तो इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर आपको ये लगता है कि कृपा नहीं है, तो कृपा ऑलरेडी है, बस ट्यून इन करना है, यहाँ आ जाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है, तो बस भगवान जी से बोल दो कि भाई जो इसने मेरे प्रति किया मैंने उसको माफ करता हूँ, और जो मैंने इसके प्रति किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ भगवान, उसके दिल में प्लीज ये बात डाल दो कि भाई कर दो। जैसे हम किसी को कोई चीज देते हैं, किसी को पुस्तक देते हैं, तो कई माता जनों के मन में आता है कि भाई ये दीक्षित लोग हैं, हम हमें किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, इस तरह से स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। पर देखो ऐसा नहीं है कि आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते या दे सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दे सकते हैं, भक्तों के साथ हमारा गिफ्ट का दान प्रदान होता है। जो आपका ये ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ा था, उसका आपका श्लोक पढ़ा था आप लोगों ने, ददाति प्रुति गुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो आपस में गिफ्टों का आदान प्रदान करना, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का भक्तों के साथ लेन देन करना, इससे आपकी भक्ति बढ़ती है, इससे भक्तों के साथ प्यार बढ़ता है, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अब फिर भी किसी को लगता है कि भाई कर्ज कर्ज चढ़ जाएगा, मैं कर्जदार हो जाऊंगा, तो उसमें में हम क्या करते हैं कि भाई जो भगवान जी मैंने इसको दिया, तो इसका मैं इसको कोई ऋण नहीं, ऋण स्वरूप नहीं दे रही हूँ बुक। अगर आपने किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में कर दिया, मतलब दे दी है, मैं इसका कोई कर्जा नहीं ले रही हूँ अपने सिर पे कि भाई ये अगले जन्म में मेरे को मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। और जो देने वाले की जो वो है, वो यही मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मैं इसको दे रही हूँ, लेकिन मैं इसको कर्जदार नहीं बना रही अपना देकर। कर्जदार तो वो कभी कर्जा तो चुका ही नहीं सकता, बिकॉज आप उसको शास्त्र दे रहे हो, कृष्ण के बारे में बता रहे हो, गुरु महाराज की बुक दे रहे हो, कृष्ण की वाणी दे रहे हो, भगवत गीता दे रहे हो, तो भगवत गीता जैसा अनमोल ज्ञान है, अगर वो समझ जाएगा, पढ़ लेगा, समझ जाएगा, तो वो तो कर्जा वैसे ही नहीं उतार सकता। तो आप कौन होते हो कि एक 150 रुपए की बुक देकर आप सोच रहे हो कि इसका ये मेरा कर्जदार हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। तो जिस तरह से हम ये चीज को क्रॉस कर देते ना, कि भाई मैं इसको कर्ज मुक्त करता हूँ, मैं नहीं मांग रही किताब के पैसे, मतलब कि मैंने इसको कर्ज के स्वरूप में नहीं दिया कि अगले जन्म में कहीं जाकर ये मेरा इस रूप में 150 रुपया लुटाए, मैं उसको उस रूप में नहीं दे रही। कर्ज मुक्त उसी तरह से हमें यहाँ पर करना है कि जो आपसे अपराध हुआ है ना, कर्ज मुक्त, मैं वो मुक्त कर रही हूँ इसको। अगर जो उसने मेरे प्रति किया मैं मुक्त, और जो मैंने किया वो प्लीज उसके दिल और जहन में बात डाल दो कि वो मुझे मुक्त करे। ईगो नहीं है तो पर्सनली जाके सॉरी बोल सकते हैं, ईगो है तो भगवान जी के सामने जाकर बोल सकते हैं, भगवान जी उसके दिल में बात ये डाल देंगे। और आप भक्ति करते रहो, तो इसी चीज क्या बताई, भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका जपा मोटिवेशन भी हो गया साथ ही, और श्लोका भी आज का हमने कर लिया है, और भी दो चीज चीजें डिस्कस कर ली हैं। जो आपके डाउट्स होते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं आप लोग बार बार, कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही, और अपराध हो गया, अपराध हो गया, को भक्ति से ही जाएगा वो सब कुछ। ठीक है, भक्ति करते रहो, 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 हो जाएगा सब ठीक। ठीक है, चलिए जी, हरे कृष्ण माता जी, भक्त नीलम शर्मा माता जी बताइए। मेरी साइड से अनम्यूट है माता जी आप। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। कल माता जी मैंने सुना तो था पर भूल गई थी, फिर मैंने देखा, मैंने मार्क कर लिया, मैं भूलूंगी नहीं ये 5 क्वेश्चन जो आपने बोले थे। कल थोड़ा मैंने ना बुक नहीं पकड़ी थी, तो थोड़ा ऐसे दिमाग से निकल गया। और आज का माता जी, ये आपने जो बताया जग्गी का स्वामी कौन है, ये तो पता चल गया। थोड़ा थोड़ा ये भी पता चल गया कि मृत्यु के समय ये बता, लेकिन ये शरीर में वाला ना, ये शरीर में कैसे रहती है जी, मुझे ऐसे थोड़ा आप बता दीजिए। शरीर में कौन रहता है? शरीर में एक तो भगवान रहते हैं ना, परमात्मा स्वरूप। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च। भगवान ही तो रहते हैं शरीर में, कौन रहता है? हम्म। एक हम रहते हैं, हमारी आत्मा। जैसे मेरा नाम सोनू है, मैं कहूंगी मैं, ये मेरा शरीर है, मेरा नाम सोनू है, ये मेरी बॉडी है। ठीक है, जैसे मुझे कोई, जैसे हम बचपन में छोटे थे ना, कोई किस करता, मैं कहती नहीं, मेरी चिक्स पे किस नहीं करना, ये मेरी है, ये चिक्स मेरी है, हम करते थे ना बचपन में, ये मेरी है, ऐसे थे कि मेरी है। तो हम अपने आप को क्या मानते थे? शरीर मानते थे ना, कि भाई मेरी बॉडी है, मेरे को कोई टच ना करे, मेरी बॉडी, हम ऐसे करते थे। तो हमारे शरीर के अंदर हम भी रहते हैं, जीवात्मा भी खुद रहती है, और साथ में परमात्मा भी रहती है। तो परम, उसके नाम के आगे क्या लगा है? परम, सुप्रीम, मेन तो वही है।
परमात्मा। उस सेकेंडरी नंबर पे हम आते हैं, प्राइमरी तो वही है जो ऑलरेडी वहीं पर है। परमात्मा, परमात्मा सुप्रीम। जैसे हम भी छोटे छोटे भोगते हैं, लेकिन भगवान परम भोगता, उनके आगे परम लगा दिया, सुपर इंजॉयर, सुप्रीम इंजॉयर, सुपर सोल। हम है सोल, वो है सुपर सोल, है ना। हम है अणु आत्मा, वो है विभू आत्मा। उनकी विभूतियां हैं, हमारी नहीं है ऐसा ऐसा कुछ। हमें खाली अपने शरीर के बारे में ज्ञान है, उनके उनको सबके बारे में ज्ञान है, सबके शरीरों के बारे में ज्ञान है। तो शरीर में बेसिकली भगवान ही रहते हैं ना। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, इसको देख लेते हैं कहीं पर अगर कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। भगवान किस तरह, देखो यही तो है ना, भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर वास करते हैं, परमात्मा रूप में वास करते हैं। ये रहा प्रश्न माता जी यहाँ पे देखो, पहले पैरा का पहला पैरा ना, तीसरी जो लास्ट लाइन है, अधि यज्ञ, हाँ। पहले तात्पर्य का पहले पैरे का लास्ट लाइन देखो, भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। वो तो साफ बता रहा है कि भगवान ही तो वास करते हैं, परमात्मा रूप में वास करते हैं, है ना माता जी। मतलब से नहीं मिल रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या, आवाज कट रही है क्या। मुझे वहां नहीं मिल रहा है, ये कहाँ पे ये तात्पर्य में देखो मैं ना, देख। रूपा जी ने जो तात्पर्य लिखा ना, तात्पर्य की लास्ट लाइन निकालो, पहले पैरे की लास्ट लाइन, ये मैंने हाईलाइट भी किया, देखो स्क्रीन पर देखो मेरे, हाईलाइट भी किया यहाँ पे मैंने। हाँ भगवान हाँ किस तरह जीव के सिर के भीतर रहते हैं, तो भगवान ही तो रहते हैं ना, ये थोड़ा कि कोई और रहता है, भगवान ही रहते हैं ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं ही है, लेकिन उनके अंश के रूप में वो परमात्मा वास करता है, बट है तो वही ना। इसके बारे में आपने क्लासेस थोड़ा लेट ज्वाइन किए ना, इसके बारे में बताया नहीं था कि जैसे कोई व्यक्ति जो होता है वो सूरज की किरणों की स्टडी करता है, कोई धूप की स्टडी कर रहा है, तो कोई सूर्य लोक की स्टडी कर रहा है। जी जी तो जिसने इसको आप ऐसे समझो कि जैसे अध्यात्मवादी होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के अध्यात्मवादी कौन होते हैं, मतलब जो स्पिरिचुअल स्टडीज करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का जिनको थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट होता है कि हम इसको जाने, अध्यात्म के बारे में जाने। कौन बताएगा कौन से 3 तरीके हैं वो, कौन बताएगा। हरे कृष्णा, हैंड रेस करो फटाफट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हिंट अभी नहीं दूंगी, अगर बिल्कुल हार मान जाओगे तो फिर मैं हिंट दूंगी, अभी नहीं दूंगी, ठीक है। हिंट हिंट मत लिखो मेरे को मैसेज में। पहले किसी के पास तब जाना चाहिए एंड में जब आप बिल्कुल ही कुछ ना कर पाओ। पहले अपने आप को थोड़ा सा हिलाना चाहिए, कुरेदना चाहिए, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालना चाहिए कि क्या पता हम कर सकें, ठीक है। जी प्रभु जी ने हैंड रेस माता किया जी। है। क्वेश्चन क्वेश्चन बोला माता हमारे जी। 3 तरह के अध्यात्मवादी होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा। माता जी, एक ब्रह्मवादी, हम्म। एक मुझे परमात्मावादी, हाँ ठीक और है। और तीसरे नहीं ध्यान मुझे। मतलब जो तीसरे, वो जो मतलब जिनको पता है कि परम भगवान कौन है और वो उनकी पूजा करने वाले। तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, अभी भगवान तो इति माता जी शब्द थे। मुझे ढूंढ भी जो नहीं है। भगवान को देखो, 3 तरह के लोग होते हैं, चलो ठीक है, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है भगवान की ब्रह्म ज्योति वाले, ब्रह्म, ठीक होता है। हम्म। एक होता है परमात्मावादी, जो भगवान को परमात्मा के रूप में उनको जानते हैं कि चतुर्भुज रूप में माता भगवान। एक निर्विशेषवादी होती है ना, जो भगवान को मतलब विशेष नहीं मानते, निर्विशेषवादी। ब्रह्मवादी वही बता रही हूँ माता जी, वही वही बता रही हूँ ना मैं आपको। एक होते हैं भगवान की ब्रह्म ज्योति के रूप में उनको जानते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं परमात्मा के रूप में जानने वाले। तीसरे होते हैं कि नहीं, जो कहते हैं कि नहीं भगवान है साक्षात, उनको उनका एक सच्चिदानंद स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप है, वो ऐसे जानने वाले। तो ब्रह्म के रूप में जानने वाले, परमात्मा के रूप में जानने वाले, और भगवान के रूप में जानने वाले। इसको आप ऐसे समझो, हमारे महाराज जी बताते हैं कि एक बार ये गांव था, गांव में पहली बार ट्रेन आनी थी। ट्रेन की पटरियां बिछ रही थी, तो लोगों ने सोचा ये क्या चीज आएगी, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो उन्होंने बोला भाई ट्रेन आने वाली है, ट्रेन की पटरियां बिछ रही हैं। ट्रेन ट्रेन क्या चीज होती है, ट्रेन भी होता है कुछ पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो गांव में पटरियों वगैरह का काम चल रहा है। तो वहां पे एक दिन आ गया कि आज आपकी गांव में से यहाँ से ट्रेन गुजरेगी। अनाउंस हो गया कि रास्ता मिल गया, तो मतलब कि ट्रेन की पटरियां बन गई है, तो यहाँ से आपके गांव से ट्रेन गुजरेगी। तो लोग सारे खुश हो गए, चलो हम भी देखेंगे ट्रेन क्या है। अब जो गांव के सरपंच इत्यादि थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम
इन्होंने इतनी खापड़ डाल दी, इतना शोर शोर मचा दिया, रोला रप्पा डाल दिया, अगर हम सारी दुनिया ही पूरा गांव यहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आकर इकट्ठा हो जाएगा, देखें ट्रेन क्या चीज है, तो कोई दुर्घटना ही ना हो जाए, कोई किसी के नीचे ही ना आ जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करो, जो गांव के 3 अक्लमंद व्यक्तियों को ना हम भेजेंगे, 3 अक्लमंद व्यक्तियों को भेजेंगे हम, जो पता लगाएगा कि ट्रेन कैसे होती है। और जब वो पता लगा कर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि हम हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या चीज होती है ट्रेन, तो हम उनसे सुन लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि ट्रेन क्या चीज है, बाद में तो देख ही लेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे ही उनके गांव से 3 बंदे गए कि भाई 3 इंटेलिजेंट पर्सन को हम लेंगे, तो ये लोग जाकर वहां पे जाके हमें बताएंगे कि भाई कौन है जो ट्रेन कैसी होती है। तो पहला वाला व्यक्ति जो था वो गया, तीनों जने अभी ये प्लेटफॉर्म पे खड़े, वहां से ट्रेन के निकलने का टाइम हो गया। पहले पहले व्यक्ति ने देखा, कू, उसने ऐसे करके देखा, वो दौड़ गया, फटाफट गांव की तरफ दौड़ गया। मैंने देख लिया ट्रेन, मैंने देख लिया ट्रेन, मुझे पता लग गया ट्रेन क्या चीज है। हाँ क्या, बता क्या चीज है। ट्रेन कुछ नहीं है, ट्रेन एक लाइट होती है, और कू कर रही थी, लाइट होती है, और यही होती है ट्रेन। तो चलो, उसकी नॉलेज ठीक है कि ट्रेन ने कू किया, ट्रेन ने धुआं निकाला, ठीक है, इतना नॉलेज उसका ठीक है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है। दूसरा वाला जो था वो थोड़ी देर और खड़ा रहा, उसने देखा हाँ ट्रेन थी, चलो कू हुआ, छुक 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 छुक, फिर डब्बे लगे थे पीछे, डब्बे लगे हुए थे। उसने सोच लिया, वो आ गया जी, वापस आके बता दिया ट्रेन कुछ नहीं है, एक इंजन होता है, कू छुक 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 की आवाज आती है, धुआं निकल रहा होता है, पीछे उसके लोहे के डब्बे लगे होते हैं, और नीचे पटरी होती है, पटरी के ऊपर भी वो लोहे के टायर लगे होते हैं, टायर से वो चल रही होती है, ये होती है ट्रेन। उसकी नॉलेज भी ठीक है, उसने जो देखा वो भी बताया ठीक है, लेकिन पूरा तो उसने भी नहीं बताया। तीसरा वाला जो व्यक्ति था ना, वो वहां पे खड़ा रहता है पूरा, तब तक खड़ा था जब तक पूरी ट्रेन निकल नहीं जाती उनके उधर से प्लेटफॉर्म से, पूरा वहां खड़ा रहता है। तो वो व्यक्ति जब गांव में आता है, वो कहता मैंने देख लिया कि ट्रेन क्या होती है। उसने बताया अच्छा तुम बताओ तुमने क्या देखा। कहता ट्रेन होती है, ट्रेन में जब स्टार्टिंग होती है, ट्रेन में से आवाज आती है कूच छुक छुक छुक, फिर धुआं निकलता है, फिर ट्रेन का इंजन होता है, इंजन के पीछे उसके काफी सारे डब्बे लगे होते हैं, और उन डब्बों के अंदर मैंने देखा कि लोग बैठे हुए थे, कोई सोया हुआ था, कोई रोटी खा रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था। तो इस तरह से लोगों किसी की बैठने की सीट थी, किसी की लेटने की भी सीट थी। और उसके ट्रेन के अंदर लोग ना चाय भी बेचने वाले मैंने देखा जा रहे थे, ट्रेन के अंदर समोसे बेचने वाले भी चल रहे थे। वो अच्छा, तो ये कंप्लीट नॉलेज है कि ट्रेन के अंदर लोग यात्री सफर करते हैं। ट्रेन का मतलब खाली मालगाड़ी नहीं, कूच छुक छुक तो निकली ट्रेन। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम महापुराण में जो श्लोक आता है, पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कि परम सत्य के जानने वाले 3 तरीके होते हैं, जो परम सत्य का इस तरह से जानते हैं, 3 लोग होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और ये भगवान वाले। ठीक है, ठीक है माता जी। तो ये है, हुआ क्लियर, हो गया क्लियर, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आया। जी माता जी। ठीक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैंटिंग सेशन में भी आइए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को साथ में जोड़िए, लाइए, और जो चैनल पे मैं लिंक डालती हूँ यूट्यूब का, उसको भी लाइक और हरे कृष्णा लिख दिया करो, ज्यादा मत किया करो, हरे कृष्णा कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, केयर हो सके तो कर देना। और जो मैं चैनल पे डालती हूँ पोस्ट फोटो वगैरह, वो शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप स्टेटस पे। ठीक है, और भगवत गीता का लिंक अपने दोस्तों को भी दो, ताकि वो लोग भी भगवत गीता पढ़ सके, अपने जीवन में ला सके, भगवान कृष्ण की वाणी को सुन सके। हरे